मुसीबतों से लड़कर मैं फौलाद बना हूं, इसीलिए तो इतना ठोस हूं, क्योंकि मैं चट्टान बना हूं। यंग आर्मी ग्रुप के सभी दर्शकों को आशुतोष मिश्रा का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी दर्शकों के आशीर्वाद से मैं सफलतापूर्वक इस समय अपनी ज्वाइन फिल्म एकेडमी से ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस, जिसमें कई सारे सेलिब्रिटीज आकर मुझे एक्टिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहां से मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूं। और हमारी पढ़ाई में इस समय एक चैप्टर चल रहा है स्टोरी टेलिंग। जी हाँ, वही स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाने का अंदाज, जो विविध भारती जैसे तमाम रेडियो चैनल और आजकल लोग कुकू एफएम या पॉकेट एफएम पर भी कहानियां बड़े मन से सुन रहे हैं। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है कि मैं भी आप सभी के सामने एक प्रेरणादायक कहानी के साथ प्रस्तुत हूं। अगर मुझसे कोई भूल चूक होती है तो उसे क्षमा करें, और इसके साथ साथ अगर मुझे अपनी भूल चूक को कोई सुधारने का तरीका अगर हो, मेरी भूल चूक को, तो वो सभी तरीके भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आप लोगों को रिप्लाई भी दूंगा और आपके द्वारा बताई गई कमियों से मेरे एक्टिंग करियर में एक बहुत बड़ा मोड़ आएगा। तो दोस्तों, कहानी मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है परमात्मा और किसान। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए तो कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से फसल थोड़ी खराब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं। एक प्रार्थना है प्रभु, एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, आप फिर देखना कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है भाई, तुम जैसा चाहो वैसा मौसम ही कर दूंगा, मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहा तब उतनी ही धूप हुई, जब पानी चाहा तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़ और आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल की रखवाली कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पकड़कर बैठ गया। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खोखली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, न तेज धूप में तपने दिया, न आंधी और ओलों में जूझने दिया। उनको किसी भी प्रकार की चुनौती का एहसास
जरा सा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सभी पौधे खोखले रह गए। जब आंधी हो, तेज बारिश हो, ओले हों, तब पौधे अपने बल से ही खड़े रहते हैं। वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उन्हें शक्ति देता है और उसी शक्ति से ऊर्जा पैदा होती है और वही ऊर्जा उन पौधों की जीवटता होती है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने और गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है दोस्तों। तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है और उसे अनमोल बनाती है। तो अगर एक लाइन में मैं कहूं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अभाव के कारखाने में, जी हां ध्यान से सुनिए, अभाव के कारखाने में सफलता के हथियार तैयार होते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करूं या मैं मेरे आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी की बात करूं, चाहे मेरे परम आदरणीय श्री सुभाष चंद्र बोस जी की बात करूं, ये जितने भी महापुरुष हुए, इन सभी के जीवन में आने वाली चुनौतियों ने उनके लक्ष्य के लिए उनको तैयार किया। शायद इन महान हस्तियों के जीवन में अगर संघर्ष ना होते तो शायद इनमें वो महानता विकसित नहीं हो पाती जिसके लिए हम इन्हें याद करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा और आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। जय हिंद।